Hello everyone, this is Asim and in this video we are going to learn health vocabulary. दोस्तों इस वीडियो में सेहत के मुतालिक इंग्लिश के तमाम इम्पॉर्टेंट अल्फाज आपको सिखाए जाएंगे। दोस्तों वोकैबुलरी का ये टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आमतौर पर हमें डॉक्टर्स के साथ बात करनी होती है, उसके लिए ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इसके साथ साथ हम इंग्लिश में बात अगर ना भी करें तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो कि मेडिकल के फील्ड में यूज़ होते हैं हमें वो पता होने चाहिए ताकि हम आम तौर पर सेहत के हवाले से बात कर सकें। इवन अपनी मादरी ज़ुबान में भी हम इंग्लिश के अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ये अल्फाज लाजमी पता होने चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स तो कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर मज़ीद आपने किसी भी वर्ड की, किसी भी उर्दू लफ्ज़ की या फ़िक्रे की इंग्लिश पूछनी हो तो हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारे साथ बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट से मिल जाएंगे। तो आइए हमारे आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बाज़ औक़ात पूछा जा रहा होता है कि वोकैबुलरी को मेमोराइज़ कैसे करें, यानी याद कैसे रखें। दोस्तों आपने जब ये वीडियो देखनी है साथ साथ आप इन वर्ड्स को अदा कीजिए, बोलिए, मेरे पीछे पीछे इन वर्ड्स को बोलिए ताकि आप एक्टिव लर्निंग करें। सिर्फ वीडियो को सुने नहीं या वर्ड्स को पढ़े नहीं, वर्ड्स को बोलें। ठीक है, आपने हर वर्ड को 2 दफ़ा बोलना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ जाता है दर्द। तो दर्द के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक पेन और एक एक। पेन आमतौर पर ज़्यादा देर तक रहने वाला दर्द होता है और एक ऐसा दर्द होता है जो कि कुछ हिस्सों में होता है, जैसे हेडेक, सर का दर्द। तो ये आर्जी दर्द होते हैं। ये जो आर्जी दर्द हैं इनको हम एक बोलते हैं, जैसे हेडेक, बैक एक। अब अगर आप थक गए हैं तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है, सो उसको हम बोलते हैं बैक एक, हेडेक। अगर कोई किसी चीज़ का आदी हो, ख़ास तौर पर नशे का आदी हो, तो हम उसे कहते हैं एडिक्टिव। और उस नशे को हम बोलते हैं एडिक्शन, कि वो उसका एडिक्शन बन गया हुआ है। ठीक है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो नशे की इंग्लिश क्या है? एडिक्शन। शराब को हम इंग्लिश में बोलेंगे अल्कोहल। एलर्जी को एलर्जी ही बोला जाएगा। और दोस्तों एलर्जी दूर करने वाली दवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिन। ओके, तो ये मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ आपको मार्केट से मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल जाती हैं। जरासीम किल करने वाली जो दवाई है उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो ये किसी दवाई का नाम नहीं है, ये एक बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, जैसी एंटीबायोटिक होती है इसी तरह से एंटीसेप्टिक। तो एंटीबायोटिक तरह तरह की होती हैं, ऐसे ही एंटीसेप्टिक भी तरह तरह की मार्केट में मिल जाती है मुख्तलिफ नामों से। ठीक है, तो उनका काम बेसिकली क्या होता है? मुख्तलिफ तरह के जरासीम किल करना। ओके, जर्म्स, जरासीम की इंग्लिश क्या होती है? जर्म्स। ओके, भूख को इंग्लिश में कहते हैं एपेटाइट। बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको भूख कम लग रही होती है तो उसके लिए आपको एपेटाइज़र लेना चाहिए। ठीक है, एपेटाइज़र मिल जाते हैं। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम लगातार आ रहा है तो फिर आप एपेटाइज़र लेते हैं, राइट। एपेटाइज़र मीन्स भूख लगाने वाली दवा। ओके, दर्द कम करने वाली दवा को हम बोलते हैं एस्पिरिन। जैसे डिस्प्रिन है, ठीक है, तो वो एक दर्द कम करने वाली दवा है। एस्पिरिन एक बड़ी कैटेगरी है, राइट। जैसे एंटीबायोटिक है, जैसे एंटीसेप्टिक है, इसी तरह से एस्पिरिन एक बड़ी कैटेगरी है। इसकी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। पट्टी करना या पट्टी को हम बोलेंगे बैंडेज। जरासीम को बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया जरासीम की एक कैटेगरी है, एक किस्म है। ठीक है, और आमतौर पर जरासीम को जर्म्स बोला जाता है। कुछ पेशेंट्स को मुकम्मल आराम करने की हिदायत दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेड रेस्ट। तो उसने चलना फिरना नहीं होता, पेशेंट्स ने चलना फिरना नहीं होता, मुकम्मल तौर पर लेटना होता है, बेड रेस्ट करना होता है। खून को हम इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, ब्लड। और खून के टेस्ट को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड टेस्ट्स। हड्डी को बोन बोला जाता है,
और टूटने को या टूटी हुई को हम बोलते हैं ब्रोकन। ब्रोकन। फेफड़ों के फूल जाने को ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ये एक बीमारी है जिसमें फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों में सूजन हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। खराश लगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूज, यानी जो खराश लगी होती है, आप देखते हैं अपने जिस्म पर कहीं पर खराश लगी है तो उस खराश को हम क्या बोलते हैं? ब्रूज। ब्रूज। साफ करने को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लीन। जैसे कोई जख्म हो गया है तो उसको हम बोलेंगे क्लीन द वोंड। क्लीन द वोंड। अच्छा, गोलियां तरह तरह की होती हैं। कैप्सूल्स का आपको पता है, टैबलेट्स का पता है, कैपलेट का शायद नहीं पता होगा। कैपलेट क्या होती है? गोली के ऊपर कैप दी हुई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपलेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल ही बोला जाता है इसको। कमजोरी को इंग्लिश में वीकनेस बोलते हैं। आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। क्लिनिक को इंग्लिश में क्लिनिक ही बोला जाएगा। कोल्ड, आप कह सकते हैं डॉक्टर से कि मुझे सर्दी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करता हूँ। तो जब फीवर हो तो आप डॉक्टर को इस तरह से बता सकते हैं, फीवर में आपको सर्दी लगे तो। अच्छा, डॉक्टर जिससे मशवरा किया हो आपने, यानी जिससे आप मशवरा करते हो, तो आपका कंसल्टिंग डॉक्टर होता है, ठीक है, जिससे आप मशवरा करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, तो वो कंसल्टिंग डॉक्टर होता है। खांसी को कफ बोला जाएगा, कफ। जख्म को कट बोलते हैं या वूंड बोलते हैं, वूंड। WOUND, वूंड। दोस्तों, अगर आपकी नाक बंद हो जाए, यानी आपको ठीक तरह से नाक से सांस ना आ रही हो, तो इसका मतलब है कि आपकी नाक में कंजस्शन हो गया है, ठीक है, यानी नाक बंद हो गई है। तो उसके लिए एक मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि है डीकंजस्टेंट। 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 तो डीकंजस्टेंट स्प्रेज भी होते हैं, ठीक है, सो डीकंजस्टेंट स्प्रे भी यूज़ किए जा सकते हैं नाक खोलने के लिए। ओके, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं और पेचिस को डायरिया बोलते हैं, डायरिया। ग़िज़ा को डाइट बोला जाएगा। चक्कर आने को हम कहते हैं डिज़ी। आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मैं डिज़ी फील करता हूँ, ठीक है, मैं डिज़ी फील करता हूँ, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको चक्कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, नाक, कान और गले का डॉक्टर एक होता है जो कि स्पेशली इन तीनों चीज़ों का होता है, उसको हम बोलते हैं ENT डॉक्टर, ठीक है, ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट डॉक्टर, ठीक है, ये शॉर्ट करके आसानी के लिए बनाया हुआ ENT डॉक्टर। मुआयना करने को इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिन और मुआयने को इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। वर्जिश को एक्सरसाइज बोलते हैं, आपको पता होगा। आंख के कतरे को आई ड्रॉप्स बोला जाता है। आंख के मुआयने को आई एग्जामिनेशन बोला जाता है। फेस मास्क को फेस मास्क ही बोलेंगे। ख़ानदानी डॉक्टर, यानी जो आपकी पूरी फैमिली की देखभाल करता हो, उसको हम फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। तिबी इमदाद को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। ज़ुकाम को फ्लू बोलते हैं। सर दर्द को हेडेक बोला जाता है। एनक को ग्लासेस बोलते हैं। जिस्म पर सुर्ख दाने समटाइम्स बन जाते हैं, इनको हम चीटे भी बोलते हैं। और ये देखिए आप, जिस तरह से ये पिक्चर है, बहुत ही खतरनाक किस्म की, ये जब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं सुर्ख दाने, तरह तरह के धब्बे बन जाते हैं, धब्बों की सूरत में बन जाते हैं, तो इनको हाइव्स बोला जाता है। हाइव्स, हाइव्स। तो एक हाइव होता है छत्ता, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता, तो एक हाइव्स ये वाले होते हैं, यानी सुर्ख दानों के धब्बे। ओके, टीके को इंजेक्शन बोला जाएगा। बदहजमी को इनडाइजेशन बोला जाएगा, इनडाइजेशन। और हजम करने को डाइजेस्ट बोलते हैं, डाइजेस्ट। जरासीमों के हमले को हम कहते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। आमतौर पर आपने सुना होगा इन्फेक्शन हो गया जी, तो इन्फेक्शन क्या हो गया? जरासीमों का हमला हो गया, जर्म्स का हमला हो गया, ठीक है। ज़ुकाम को इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। आमतौर पर ज़ुकाम को फ्लू बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा ज़ुकाम की एक
किस्म है, थोड़ी सी ख़तरनाक किस्म है। ज़ख्म को इंजरी बोलते हैं, इंजरी। लोशन को लोशन ही बोला जाएगा। लोजेंजेस दोस्तों एक ख़ास तरह की गोलियां होती हैं जो कि आपका अगर गला ख़राब हो जाए तब यूज़ की जाती हैं। तो जिस तरह से स्ट्रेप्सिल्स हैं, तो स्ट्रेप्सिल्स लोजेंजेस ही हैं, ठीक है। ये लोजेंजेस तरह तरह की आ रही होती हैं, तो आम तौर पर यहाँ पाकिस्तान में स्ट्रेप्सिल्स यूज़ की जाती हैं। मालिश को मसाज बोला जाता है, मसाज। इलाज के अमल को मेडिकेशन बोला जाता है। आमतौर पर यह वर्ड कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है जैसे कि आप क्या मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, यानी क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है। पट्टे या उज़्व को हम इंग्लिश में कहते हैं मसल, मसल। नर्स को नर्स ही बोला जाएगा। माउथ वॉश के लिए 2 से 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि है ओरल रिंस, माउथ रिंस, या आमतौर पर इसको माउथ वॉश बोला जाता है। दर्द को इंग्लिश में पेन बोलते हैं। दर्दनाक के लिए वर्ड यूज़ होता है पेनफुल, पेनफुल, यानी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ गया है, कोई भी मसला हो गया तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आप डॉक्टर को बता सकते हैं। टीबी मुआवन को हम पैरामेडिक कहते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो अमला होता है हॉस्पिटल्स में, उसको हम बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, यानी जो डॉक्टर्स और सारा जो भी अमला है उसको हम बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। दवा फरोश को जो कि स्टोर्स पर होते हैं उनको, मेडिकल स्टोर्स पर या फार्मेसीज पर, उनको हम बोलते हैं फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट। पाउडर को पाउडर ही बोला जाएगा। अच्छा, डॉक्टर के साथ जब आप मशवरा करते हैं, आप चेकअप करवा लेते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ हिदायत देता है, ठीक है, कि आपने ये मेडिसिन खानी है, ये चीज़ें हैं जिनसे आपने एहतियात करनी है, परहेज़ करनी है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको क्या कर रहा होता है, प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। क्या करता है, प्रिस्क्राइब। और जो वो लिख कर देता है, यानी वो वाली जो पर्ची आपके पास आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नुस्खा। और नुस्खे की इंग्लिश होती है प्रिस्क्रिप्शन। फिर से सुनिए, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, ओके। माहिर नफ्सियात को साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, साइकोलॉजिस्ट। और सुर्ख दाने जो जिस्म पर बन जाते हैं, एक तो हमने अभी पढ़ा हाइव्स, जो कि बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं दानों के, तो उसको हम हाइव्स बोलते हैं। और 2-4 छोटे मोटे दाने बन जाएं तो उनको हम रैशेस बोलते हैं, ठीक है। छींकने को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आई एम स्नीजिंग अ लॉट, ठीक है, मैं ओवर स्नीजिंग मुझे हो रही है, ओके। ख़राब या दर्दनाक को, या जैसे गला ख़राब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि पाउडर में होती हैं, ठीक है, तो ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको सोल्यूशन बनाकर यूज़ करना है, यानी महलूल बनाकर, यानी शरबत बनाकर यूज़ करना है, ठीक है, तो सोल्यूशन उसको बोलते हैं। प्लास्टर करना, जो आपने देखा होगा समटाइम्स बाजू पर बड़ी पट्टी चढ़ी होती है, प्लास्टर चढ़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट, कि स्प्लिंट कर दें जिसको, ठीक है। स्प्रेन को हम उर्दू में मोच बोल रहे होते हैं, मोच। मैदे को स्टमक बोला जाता है। आमतौर पर इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग तरह से की जाती है, जैसे स्टमक और इस तरह से, यानी इसको अच्छा बनाया जा रहा होता है, लेकिन इसको हमने बोलना है स्टमक, स्टमक। तो स्टमक मीन्स मैदा। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर को इंग्लिश में स्ट्रेचर ही बोलेंगे। और धूप में इस्तेमाल होने वाली ऐनक को बोलते हैं सनग्लासेस, सनग्लासेस। अच्छा दोस्तों, आमतौर पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है आई साइट, कि आपकी आई साइट वीक है, जिसको कुछ लोग समझ बैठते हैं कि ये आई साइड बोला जा रहा होता है, साइड यानी SIDE, यानी वो साइड पर हो जाएं, साइड पे हो जाएं, वो वाला साइड। तो आपने इसको बोलना है आई साइट, यानी बिनाई, ठीक है। सर्जन, यानी जो डॉक्टर सर्जरी करता है उसको हम सर्जन बोलते हैं। सर्जरी मतलब जो ऑपरेशन करता है। जानवरों के डॉक्टर को वेटरनेरियन बोला जाता है, वेटरनेरियन। वायरस को आमतौर पर हम वायरस ही बोलेंगे, वबा कम ही बोला जाता है इसको, या इसको मर्ज भी नहीं बोलते हैं, तो आपने इसको वायरस ही बोलना है। उल्टी करना को इंग्लिश में कहते हैं वोमिट, वोमिट,
और ज़ख्म को इंग्लिश में वूंड बोलते हैं, वूंड। इसको वाउंड बोला जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, वूंड। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे सेहत के मुतालिक इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन तमाम वर्ड्स की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप बाद में इनको रिवाइज़ करते रहें और अपनी वोकैबुलरी को फ्रेश बनाते रहें। ठीक है, आपको ये जो वोकैबुलरी होती है ये कुछ दिन बाद रिपीट करनी पड़ती है अगर आप इसको यूज़ ना करें तो। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.